धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। अरे वो सॉरी यार। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। माजरत के साथ यार, कभी कभार शुगल कर लेता हूँ मैं। अच्छा, शुगल मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली ज़रा थोड़ा शुगली किस्म का, ठीक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा जो है वो आ, सही डायरेक्शन पे लेके आ गए हैं या लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन हूँ मैं ज़रा थोड़ा नॉटी, शुगली, मस्तियाँ, तफरियाँ। यूनिवर्सिटी के कई जो मेरे नाम थे उसमें से एक मेरा नाम था तफरी बादशाह। तफरियाँ करता रहता था मैं। खैर, गॉन आर द डेज, एक्समैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। हाँ, एनीवेज, बताने वाली बात यह है, अल्लाह ताला की 99 सिफातें, और मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ्त ज़रूर मौजूद होती है। हाँ, एक सिफ्त है जो अल्लाह ताला की किसी के अंदर भी नहीं हो सकती, और वो है अल मुतकब्बिर। ये सिर्फ अल्लाह पे सूट करता है और किसी पे भी सूट नहीं करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की चादर है, अल्लाह ताला की शयान शान है, और अल्लाह ताला पर ही सूट करती है। हाँ, इसके अलावा आप अब्दुल रहीम हो सकते हैं, अब्दुल करीम हो सकते हैं, अब्दुल जब्बार हो सकते हैं, ठीक है, अब्दुल जबरूत हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत का हिस्सा हो सकती हैं, मगर मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह के, मतलब खूबसूरत ही सिर्फ अल्लाह पे लगता है, किसी इंसान पे तकब्बुर सूट कर ही नहीं सकता। खैर, असल बात क्या थी? असल बात ये थी, हर इंसान से मोहब्बत करें, हर इंसान का एहतराम करें, और हर इंसान की जो शख्सियत की अनोखापन है या उसकी जो खसूसियात हैं, उसको पसंद करें। सिवाय इसके कि वो ऐसी चीज़ हो जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाती हो, किसी को तकलीफ़ देती हो, अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ जाती हो। मेरे अंदर हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी भी हैं। इतनी ज़्यादा अपनी इस्लाह करने के बावजूद बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। मस्ती मुझसे अभी भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ऐसी ही चीज़ों में एक मेरी आदत है जो कि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती, और वो है कि मैं अपनी जेबों में बेशुमार सामान लेके घूमता फिरता हूँ, ठीक है? जिसको आम इस्तिलाह में अंग्रेज़ एवरीडे कैरी कहते हैं, यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जो आपकी जेब में होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होनी चाहिए आपकी जेब में, आप रखें, ना रखें। मज़े की बात ये है कि ज़ावी, ज़ाव, कम हियर बेटा, कैन यू गिव मी दिस बैग? होल्ड ऑन, 1 मिनट रुकिए। मेरा दिल किया कि मैं दिखाऊँ। हाँ, मैं जब छोटा था ना, बिल्कुल बच्चा, ये मेरी एक तस्वीर है, ठीक है? दिस इज़ मी, आई एम प्रोबेबली 2 और 3 इयर्स ओल्ड, ठीक है? पता नहीं, मेरे हाथ में एक स्टिक है, ठीक है? और एक और तस्वीर है, वो ऊपर कहीं रखी हुई है, मुझे नहीं पता, वो मिली नहीं मुझे। उसमें मैं बिस्तर पे खड़ा हूँ और उसके अंदर भी मेरे हाथ में एक स्टिक है। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है? ये मेरे नाना बू का स्क्रू ड्राइवर था। मेरे नाना बू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके पास एक टूल बॉक्स था, उसमें बेशुमार टूल्स थे। उनमें से ये एक अदद टूल था। एक सेकंड रुकिए। ओके, या सॉरी। तो ये जो है ना स्क्रू ड्राइवर, ये मेरे नाना बू के टूल बॉक्स का था। और एक और मज़े की चीज़ वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। ये स्क्रू ड्राइवर, द वेरी सेम स्क्रू ड्राइवर मेरे पास आज तक है। ये यही स्क्रू ड्राइवर है, यही है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। इफ़ यू कैन सी द ऑरेंज स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, ये यही स्क्रू ड्राइवर है। इसका रेप्लिका नहीं है भाई, ये यही सेम स्क्रू ड्राइवर है। और मैं इसको लेके खड़ा हुआ हूँ क्योंकि, अच्छा, मैं नाना बू से कहता था मुझे काम दे दें, इसको मैं काम कहता था, पुकारता था। तो मेरे नाना बू से मैं ये मांगता था। बचपन से ही मुझे इन चीज़ों की आदत थी, स्टिक्स, टूल्स, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं अपने साथ हमेशा रखा करता था। जब मैं बड़ा हुआ, मतलब कि अराउंड 7 और 8 इयर्स ओल्ड, तो मैं पहली दफ़ा जो है ना अपने अब्बूजान के साथ बन्नू सिटी गया, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मेरे दादा अब्बू ने ना मुझे हंटिंग नाइफ़ गिफ्ट किया, फ़ोल्डिंग, बड़ा खूबसूरत दीर का बना हुआ दीर, ठीक है?
हंटिंग नाइफ थी, अच्छा खासा बड़ा था। वहाँ पे तो इसकी कोई लीगैलिटी कुछ भी नहीं थी और जब मैं वापस आया कराची, तो यहाँ पे मुझे 2 मुख्तलिफ लोगों ने स्विस आर्मी नाइफ्स दिए गिफ्ट। 7-8 साल का, 10 साल का। मेरे ख़्याल से नया-नया उस वक़्त अवामी मरकज़ खुला था मेन शाहराह फैसल पे, और मैं अपने अब्बूजान के साथ वहाँ पे गया। तो जब हम उससे गुज़रे ना, वो जो मेटल डिटेक्टर होता है उसमें से गुज़रे, तो टीट 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 हुई। तो गार्ड ने कहा बच्चे की जेब में क्या है? तो जब निकाला तो मेरी जेब में से 2 मोटे-मोटे स्विस आर्मी नाइफ़ निकले और एक वो दीर का हंटिंग नाइफ़ निकला। और गार्ड मेरे अब्बूजान को दिया, अब मेरे अब्बूजान मुझे देख रहे हैं क्योंकि अब्बूजान शर्मिंदा हो गए कि ये तू क्या लेके फिर रहा है भाई तू? तो गार्ड कह रहे हैं कि सर ये क्या है? तो कहते हैं यार ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। इतना मुझे शौक था ये चीज़ें अपनी जेबें में भर के रखता था कि बस मेरे पास सामान हो, ईडीसी एवरी, मतलब मुझे देखो बेयर ग्रिल्स का नहीं पता था, मुझे कोई सहाबा का नहीं पता था, 7-8 साल के बच्चे को क्या पता होता है? मगर ये एक इश्क, ये एक शौक मेरे अंदर ना हमेशा से था और मैं इस वज़ह से इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करता था। जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मेरे पास पॉकेट मनी आती थी, तो मैं स्टिक्स खरीदता था खूबसूरत नक्शो-निगारी वाली, मुख्तलिफ अच्छी लकड़ी, अच्छी किस्म की, और फिर ये चीज़ें मेरे पास बढ़ती चली गईं और एक वक़्त आया कि जब मैं खुद दोबारा ट्रैवल करके गया बन्नू, तो मैंने वहाँ से ना पेशावर कारखानों मार्केट से बेशुमार चाकू खरीदे और दीर से बेशुमार चाकू खरीदे। और जब मैं वापस आ रहा था, मैं पेशावर एयरपोर्ट पे गया और मैंने उनसे पूछा, "भई मैं कोई 50-60 चाकू लेके जा रहा हूँ कराची।" तो उसने मेरी शक्ल देखी, उसने कहा, "क्यों?" मैंने कहा, "यार शौक है मुझे।" और मैंने कहा, "मैं अपने दोस्तों में कुछ बाँट दूँगा, कुछ खुद रखूँगा।" यार वो अच्छे टाइम थे, वो बहुत अच्छे टाइम थे। उसने कहा कि ओके। फिर जब मैं इजाज़त लेके आया एएसएफ से, फिर मैं वापस जब आया एयरपोर्ट पे, तो मेरे बैग में ना वो मेटल डिटेक्टर से गुज़रा, तो उसमें वो सारे चाकू आ गए। कहते, "सर ये क्या है?" मैंने कहा, "चाकू हैं।" कहते, "कितने हैं?" मैंने कहा, "50-60 हैं।" कहते हैं, "निकालें।" मैंने निकाले, वो रैप हुए हुए थे सारे बड़े सेफ्टी रैप के साथ। कहते, "क्या करेंगे आप इसका?" मैंने कहा, "मैं कुछ दोस्तों को दूँगा, कुछ मुझे शौक है।" कहते, "क्या करते हैं आप?" मैंने कहा, "मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ।" यार ऐसी शक्ल सूरत नहीं थी मेरी, मैं बड़ा प्यारा पप्पू बच्चा था, क्लीन शेव, पूरे फौजी कट मेरे बाल थे। वो मुस्कुराया, उसने कहा, "जाएँ।" अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वक़्त थे और नीयत साफ़, मंज़िल आसान। इफ़ यू आर अ गुड गाय तो आपको कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई मसला नहीं आता। इसके साथ हम जो है कराची आ गए और ये मैं आपको एक छोटे-से वो सिनेरियो बता रहा हूँ। अब ये शौक ना हमेशा से मेरे अंदर रहे हैं। इन चीज़ों को जब मेरे कोई देखता है ना, तो वो बड़ा ऑड फ़ील करता है। एक दफ़ा मैं संडे बाज़ार गया, तो संडे बाज़ार के अंदर जो है ना मैं अपने भाई के साथ और अपने साड़ू के साथ जो है ना फिर रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा भाई और साड़ू एक कोने में खड़े हुए हैं और मुझे बड़ा गौर से देख रहे हैं कि ये उमैर कर क्या रहा है? तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा, "क्या हुआ है?" तो कहते हैं, "इधर देख।" जब मैंने इधर देखा ना, तो एक पठान, एक बड़ा क्यूट सा छोटी-सी हाइट का पठान मुझे यूँ करके देख रहा है। जैसे जैसे कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के ना लग रहा था कि वो कह रहा है, "यार क्या कर रहा है ये आदमी?" अच्छा वो क्यों ऐसे देख रहा था मुझे? क्योंकि जब मैं संडे बाज़ार गया, तो कारखानों मार्केट के अंदर से ना मुझे वो स्किन की बीमारी लग गई थी। वहाँ पे वो सामान जो मैं तलाश कर रहा था, सारा वो जो आया हुआ था सामान, उसको जब मैं टाल-मटोल कर रहा था, तो मुझे स्कैबीज़ हो गया था। ख़ारिश की बीमारी, इतनी गंदी बीमारी थी यार। उफ़! वो बड़ी मुश्किल से गई। तो यार उसकी वजह से ना मेरे ईडीसी या एवरीडे कैरी के अंदर ना मुख्तलिफ चीज़ें और शामिल हो गई। मैं ग्लव्स रखता था, रबर ग्लव्स अलग होते थे, प्लास्टिक ग्लव्स अलग होते थे। अब आप इसको सुन के कहेंगे नफ्सियाती। लेकिन देखिए मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा, हर इंसान में अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़ात मौजूद होती हैं। मेरे अंदर हैं ये क्वालिटीज़। इसको आप क्वालिटी कहो, इसको आप बैड क्वालिटी कहो, ये अब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन है ये चीज़। इन चीज़ों की बेसिक मिलाप के साथ मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ या ऐसी जगह जाता हूँ, संडे बाज़ार जाता हूँ, मास्क पहनता हूँ, स्पेशल मेरे टैक्टिकल मास्क होते हैं, वो लगा लेता हूँ, हैट पहनता हूँ ताकि बाल ख़राब ना हो, धूप से बचे, प्रॉपर मेरे कपड़े होते हैं, लॉन्ग बूट्स होते हैं, मैं चीज़ें करता हूँ, शौक भी है कुछ इस तरह का। तो वो पठान ना मुझे देख रहा था कि मुँह कवर्ड है, आँखों पे ग्लासेस लगे हुए हैं, हैट पहनी हुई है, मतलब मैं पूरा कोई अंग्रेज़ फ़ौजी कोई लग रहा था, जैसे कंदाहार के अंदर ना ऑपरेशन पे आया हूँ। और फिर मेरे साथ मेरा ऐसे एक स्टिक हमेशा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया बचपन में मैं स्टिक्स कैरी करता था, तो ये शौक मेरे साथ ना चलता है। और ये शौक सैयदना उमर फ़ारूक का भी शौक था, मेरा नाम भी उमैर, उमर, उमैर, उमर बेसिकली उमैर जो है बेसिकली उमर की तस्गीर है, तो ये ऑटोमैटिकली मेरे अंदर शौक डायरेक्टली डिसेंडेंट ऑफ उमर फ़ारूक हो गया मैं, ठीक है? तो जंगजू भी, हथियार भी, टूल्स भी और स्टिक, ये छोटा स्टिक मेरे साथ हमेशा होता है। ये स्टिक मेरे बराबर में जो है लटक रहा है और ये सब सामान है। और मैं क्योंकि कलेक्टर था, मैं ऐसी जगह जाता हूँ तो मैं वहाँ पे ना कलेक्शन करता हूँ। पहले ज़माने में टॉयज़ कलेक्ट करता था, स्पेशल ये टॉय कार्स कलेक्ट करता था, टूल्स कलेक्ट करता था, तो मैं ऐसे ही घुसा हुआ था और चीज़ें तलाश कर रहा था।
तो ये खान साहब मुझे देख रहे थे। तो मेरा भाई और मेरा साड़ू मैंने नोट किया कि वो उसको देख रहे हैं और फिर उसके बाद वो उस पठान के पास गए और उससे कोई गपशप लगा रहे हैं। मैं ये हर चीज़ नोट कर रहा हूँ, यार समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर देयर ना। ख़ैर मैंने मुस्कुराया, वो पठान मुझे देख के यूँ करता है, मैंने भी यूँ किया। ख़ैर अपने काम में मसरूफ़ रहा। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना मैं उनके पास गया, तो वो पठान अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा थैंक यू, आप खुद बहुत अच्छे हैं तभी आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ। ये बंदा खुद अच्छा होता है तो उसको सब अच्छे लगते हैं। बात ख़त्म हो गई, वो चला गया। तो मेरा साड़ू मेरा भाई कहते हैं कि ये तुम्हें ना पता नहीं कितनी देर से तुम्हें ये फ़ॉलो कर रहा था, तो हमने इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया कि ये तुम्हें फ़ॉलो क्यों कर रहा है? और आखिर में जाके एक जगह खड़ा हुआ था, हम इससे थोड़ा दूर खड़े हुए थे, तो हमने बाकायदा सुना कि ये अपने बराबर में खड़े बंदे को कहते हैं, "यार ये क्या चीज़ है यार, कसम खुदा की ये क्या चीज़ है यार, ये कौन है?" तो मेरा भाई और मेरा साड़ू कहते हैं, "यार ये हमारे साथ है।" तो कहते हैं, "आपके साथ है? कौन है ये?" तो क मेरा भाई जो है ना जान के मस्ती और शुगल करने कहते हैं, "ये तो ऑपरेशन पे आया हुआ है ना, ये बाकायदा ऑपरेशन।" कहते कसम खुदा की यार मुझे यही लग रहा था यार, ये यहाँ का चीज़ ही नहीं है, ये कहीं और का चीज़ है। तो मेरा भाई कहता है हाँ, हाँ, ये तो बाकायदा बड़े-बड़े ऑपरेशन से पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है और ये क्या कहते हैं इस वक़्त पाकिस्तान आया हुआ है। और कहता है यार कसम खुदा की अल्लाह ने बरकत दिया इन लोगों को यार, ये अपना पूरा पूरा इंतज़ाम करके चलते हैं, बड़ा बेहतरीन है। तो कहते हैं कि बार-बार कह रहे क्या चीज़ है यार, कसम खुदा की ऐसा चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हमने, कसम खुदा की पूरा दुनिया घूमा, क्वेटा घूमा, पूरा पेशावर पता नहीं कहाँ-कहाँ गया, पहाड़ गया, ज़ दरिया गया, ये चीज़ कभी नहीं देखा। तो मुझे ये चीज़ बड़ी मज़े की लगी, मुझे हँसी भी आई। अच्छा ये सब मैंने क्यों बताया? वही वाली बात है कि आप थोड़े-से ऑड वन आउट हो जाते हो, ठीक है? मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं ये सारी बात बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भी ये करो, बल्कि इनफैक्ट मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि आप ये करो ताकि ये सिर्फ़ मुझ तक यूनिक रहे। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं करता हूँ ईडीसी कैरी। मेरी ज़िंदगी में इसका मुझे 2-3 मौकों पे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक मौका तो ये है कि हम जॉगिंग पे मैं जब जाता था, कभी मैं फ़जर पे जाता था, कभी मैं फ़जर से पहले जाता था, कभी मैं फ़जर के बाद जाता था। कभी मैं कराची के कुछ ऐसे पार्क्स वगैरह में जाता हूँ जहाँ पे रात को अक्सर डकैतियाँ वगैरह हो सकती हैं। तो जब मैं जाता हूँ ना तो मेरे साथ मेरा स्टिक हमेशा होता है। मतलब कि इफ़ आई एम जॉगिंग और इफ़ आई एम वॉकिंग इट्स ऑलवेज़ विद मी। और ये एक नॉर्मल स्टिक नहीं है, ये बाकायदा फाइटिंग स्टिक है। मतलब ये हड्डी तो तोड़ ही सकता है, लेकिन इसके अलावा ये जो है ना आपका गोश्त के लोथड़े उड़ा सकता है, ठीक है? तो ये मेरे साथ होता है। तो अक्सर और बेशतर इस तरह का हुआ है कि रात की तारीकी में या फ़जर की तारीकी में, फ़जर से पहले मेरे पीछे कुत्ते लग जाते हैं। और उस वक़्त मतलब कि आप मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप कुत्तों से उलझो, यू कैन नॉट फाइट विद डॉग्स। बट कितनी दफ़ा हुआ है कि मैंने फ़ौरन अपना दिफ़ा करने की कोशिश की और वो कुत्ते मेरे करीब नहीं आए। इसमें ऑटोमैटिकली एक स्पिरिचुअल बरकत भी होती है और इसके अलावा भी ये बड़ी ही एक बरकत वाली चीज़ है। इसमें क्योंकि सैयदना उमर फ़ारूक की सुन्नत भी है, अम्बिया की सुन्नत भी है, तो ऑटोमैटिकली बरकत आपको सराउंड कर लेती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अब्बूजान के साथ जो हादसा हुआ, तो उसके बाद मैं सुधर गया। मैंने छोटा एक लीगल कैरी नाइफ़ अपने साथ रखना स्टार्ट किया कि यार बॉक्स कटिंग कभी करनी पड़ती है, कोई धागा काटना पड़ता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास बेशुमार ईडीसी होता है, मैं आपको सबका तारुफ़ भी नहीं करा सकता, ना इतना वक़्त है, ना ही मेरी ख़्वाहिश है कि मैं आपको बताऊँ मेरे पास क्या कुछ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं 2 चीज़ों का आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि उसके साथ बड़े मज़ेदार वाक़यात मुंसलिक हैं। एक मेरे पास एक अदद नाइफ़ हमेशा होता है और कुछ चीज़ें होती हैं। एक मर्तबा मैं ये खालिद बिन वलीद के सामने से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था, रोड ब्लॉक थी, जैम हुई हुई थी। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो डॉक्टर इसरार की अकेडमी में पढ़ता भी था, सुलझा हुआ बच्चा था, 10 साल मुझसे छोटा था, तो मुझे हमेशा हमेशा समझाता था, "बस आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप दुआ करें।" मैंने कहा, "भाई मैं ये सब करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा करता हूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पास टूल्स पूरे कैरी ना करो।" तो वो मुझे कहता था, "उमैर भाई चाकू का क्या फ़ायदा? लड़ेंगे क्या?" मैंने कहा, "तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? एक गन के सामने मैं चाकू से क्या कर सकता हूँ? और ये एक फ़ोल्डिंग नाइफ़ है, फ़ोल्डिंग नाइफ़ इज़ नॉट अ फाइटिंग नाइफ़। इससे मैं कुत्ते तक को नहीं मार सकता कि अगर वो फ़ोल्डिंग नाइफ़ मेरी उँगलियों पे फ़ोल्ड हो गया, तो मेरी उतनी उँगलियाँ कट जाएँगी। आई कैन नॉट यूज़ इट इन अ फाइट। तुम्हारे पास क्योंकि सेंस नहीं है, तुम्हें आइडिया नहीं है कि किस चीज़ का क्या पर्पस होता है, तभी तुम ऐसी बेवकूफ़ाना बात कर सकते हो। इसकी लेंथ तो चेक करो। एनीवेज़ वो इस तरह से मुझे समझाता रहता था। वो एक्सीडेंट हुआ हुआ था तो कहते हैं, "उमैर भाई ज़रा आप जाके चेक करो कि यहाँ क्या मसला है और मैं जब तक गाड़ी मैनूवर करके आता हूँ।" मैं आगे निकल के गया, तो मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था और एक बच्ची, छोटी-सी उम्र की बच्ची थी, जवान बच्ची,
उसका पूरा अबाया जो था ना वो मोटरसाइकिल के टायर में लिपट गया था और वो ऐसे करके ना उसमें अटकी हुई थी, ऐसे करके। और जो उसका शौहर था या भाई था वो रोड पे एक साइड पे ऐसे करके गिरा हुआ था। मतलब कि वो आया होगा, बुरी तरह से ये लोग गिरे होंगे और मोहल्ले के जो बाकी बच्चे थे, बॉयज़ थे, वो चाबी एक लड़का जो था वो चाबी लेके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी की चाबी से कच, 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 कच उसका अबाया काटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मोटरसाइकिल जो थी वो सारी स्क्रैम्बल्ड पड़ी हुई थी और बच्ची जो थी वो ऐसे करके ना खड़ी हुई थी। मतलब कि वो दर्द और तकलीफ़ में थी। ना वो बैठ सकती थी, ना वो गिर सकती थी, बस वो एक ऐसे अजीब-सी उसमें थी। आपका भाई आया, उसने अपनी जेब से अपना ये जो है ना एक आर्म फ्लिक वाला वो चाकू खोला, उसने सिर्फ़ ये रखा उसके अबाए पे, ऐसे जैसे वो है ना क्राउड है पूरे का पूरा और उस क्राउड में से आपके ये भाई जो हैं, उसका हाथ ऐसे गया अंदर और ये चाकू जाके सिर्फ़ उसके अबाए के ऊपर टच हुआ, दुर करके वो पूरा अबाया कटा और वो बच्ची खुयूं करके ना हवा में उड़ते हुए दूसरी तरफ जाके खड़ी हो गई। अच्छा, सब लोग ना ऐसे कि यार ये हाथ कहाँ से आया? ये कौन था रहमत का फ़रिश्ता? ये ख़िदर अलैहिस्सलाम जो हैं किसी को लेके आए अपने साथ, कौन है ये? तो मैं जो हूँ मुड़ा और मैं अपनी वो दोबारा गाड़ी की तरफ जाने लगा। तो मेरा जो दोस्त था ना वो ऐसे करता हुआ गाड़ी के अंदर मुझे नज़र आया, ऐसे मुस्कुराता हुआ आ रहा है और वो कहते हैं जब मैं बैठा गाड़ी में कहते हैं, "उमैर भाई मैं आज मान गया कि ये जो आप चीज़ें कैरी करते हैं देखो मैं आप मेरी आपकी दोस्ती को 2 साल हो गए, 2 साल में पहली दफ़ा ये हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं होता आपके पास, तो आप ये नहीं कर सकते थे। मैं आज मान गया कि येस यू नीड टू हैव सर्टेन टूल्स और वो होने चाहिए।" इससे ज़्यादा मज़ेदार फ़नी वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं एक जगह नौकरी करता था, वो बड़ी ही ना फ़ीमेल ओरिएंटेड जगह थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये इतनी ज़बरदस्त जगह मिली थी, ऐसे जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ हूरों के बीच में। वहाँ पे बेशुमार ख़वातीन थी, ठीक है? बस वहाँ पे मेरे ख़्याल से मर्द सिर्फ़ 4-5 ही थे, उसमें से एक मैं था। और लड़कियाँ सारी और नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ वहाँ पे जो है आती थीं और वो ट्रेनिंग लेती थीं। तो मैं तो मेरी तो मतलब ये ज़िंदगी की ख़्वाहिश जैसे पूरी हो गई हो। और उस वक़्त आपका भाई भी बड़ा खूबसूरत चिकना बच्चा होता था, क्लीन शेव, छोटे-छोटे बाल। बाल भी पूरे सर पे। तो मैं तो वहाँ पे जो है ना किंग्स की तरह जी रहा था। तो वहाँ पे जो है ना एक दिन लेडी डफ़रिन से कुछ ख़वातीन आईं, बिल्कुल यंग, आग़ाख़ानी खूबसूरत गुड लुकिंग बच्चियाँ आईं। मैं इतना खुश कि यार वाओ, वाओ, वाओ! लेकिन ज़ाहिर-सी बात है खुश होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको सब मिल जाएँगी। बट एनीवेज़ वो आईं, तो जो उनकी ट्रेनर थी ना या जो उनकी सीनियर थी, वो बड़ी प्यारी-सी गुड लुकिंग सी एक लड़की थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की उससे दोस्ती हो जाए वग़ैरह और उसको भी एहसास हो गया कि यार ये मेरे जो है ना आस-पास बड़े घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा तमीज़ का बंदा हूँ, मैं कोई चीप आदमी नहीं हूँ, मैं घूम फिर रहा हूँ लेकिन मैं कोई हरकतें नहीं कर रहा था। तो इवेंचुअली शी गॉट कंफर्टेबल विद मी। तो क्या हुआ कि उसके जाने का वक़्त हुआ। जाने का वक़्त हुआ तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, करीम पे। वो कहती है कि आप इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। वो बंदे को समझ भी नहीं आ रही थी कि आना कहाँ पर है। तो कहती है आप मेरे साथ ज़रा बाहर तक चलेंगे? मैंने कहा मैं तो चाहता ही ये था, दिल में मैंने कहा। मैंने कहा जी, जी बिल्कुल मैं चलता हूँ आपके साथ। तो वो कहती है कि गाड़ी आ गई है लेकिन वो उसको मिल नहीं रही जगह। हम बाहर निकले तो वो डिफेंस के जो भी हम जिस जगह पे थे वो जहाँ पे हमारा ऑफ़िस था उससे काफ़ी दूर ना तकरीबन हाफ़ अ माइल दूर ना वो बंदा खड़ा हुआ था। और ये जो है ना फ़ोन कर रही है, तो कह रही है फ़ोन लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। बिकॉज़ अगर फ़ोन लग जाता तो कह देती कि पीछे मुड़ के देख भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ। किसी वजह से ना उससे कम्युनिकेशन नहीं कहती ये बंदा है और ये देख नहीं रहा। तो कहती भाई, भाई! मैंने कहा रुकिए, रुकिए। कहती क्या करेंगे आप? अरे दादा! आपके भाई ने अपनी जेब में से ना ये निकाली सीटी। देखा है ज़िंदगी में कोई-कोई सीटी रखे बैठे। ये भाई ने सीटी निकाली इसने कहा उसने वो खान साहब थे, वो यूँ करके मुड़े कहते मैंने कहा, "आ जाओ इधर।" तो जी, जी, आया, आया। वो गाड़ी में बैठे, इट वाज़ मी बाबा, माय दिस वो खान साहब मुड़े, गाड़ी में बैठे, ज़ूम करके आए। अच्छा जब मैंने इस बच्ची को देखा ना, वो कहते हैं ना हँसी तो फँसी, खैर वो फँसी तो नहीं लेकिन वो हँस-हँस के पागल हो गई। उसके पेट में दर्द है, यूँ हँस रही है। मैंने कहा, "क्या हुआ तुम्हें?" कहती है, "सीटी क्या कर रही है आपके पास?" मैंने कहा, "यार मैं रखता हूँ अपने पास सामान।" कहती और क्या सामान है आपके पास? मैंने 3-4 से चीज़ें निकाल निकाल के दिखाई, वो सर पकड़ के कहती ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये कब इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा ज़िंदगी में पहली बार सीटी इस्तेमाल की है लेकिन आज वक़्त आया तो मैंने कर ली ना। कहती है बात तो सही है। कहती है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही तरीका कि मैं क्या करूँगी? फिर हँसी मगर पता नहीं फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? पता नहीं क्या हुआ? मगर बात ये है कि ये सीटी उस दिन काम आई। तो मैंने आपको सिर्फ़ 2 वाक़ये बताए, एक 3 एक स्टिक का मैंने बताया, एक ये क्या चीज़ है, एक मैंने आपको चाकू का बताया, एक मैंने आपको सीटी का बताया। मैं फिर कह रहा हूँ,
दो वजह से आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बिकम वियर्ड लाइक मी और द क्रेजी वन लाइक मी। दो वजह से, एक तो ये, इट इज़ नॉट नेसेसरी। इस दुनिया के अंदर 9 अरब लोग हैं और मेरे ख्याल से 8 अरब और जो भी दूसरा नंबर बनता है 99999, इतने लोग इन सामान के बगैर ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। वो बहुत ही 1% के या उससे भी कम परसेंट के मेरी तरह के वियर्ड लोग हैं जो ये चीज़ें रखते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी और मुझे अच्छा लगता है। दूसरी रीज़न वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि मैं अपनी यूनिकनेस अपने साथ महदूद रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट यू टू शेयर माय यूनिकनेस, ठीक है। एंड नंबर 3 ये कि ये सारी बात बताने का मकसद ये, यस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी सारी चीज़ें रिवील नहीं की। एक तो वक्त, बिला वजह वैसे भी इतनी लंबी होगी वीडियो, लेकिन इसके अलावा भी हर चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, स्पेशली इन दिनों में जब आपके हालात बहुत ख़राब है। आपको जगहों का पता होना चाहिए, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आपको पता होना चाहिए एटीएम किस वक्त जाएं, किस तरह जाएं, क्या क्या चीज़ें यू नीड टू कैरी। अपने पास एक ऑल पाकिस्तान लाइसेंस्ड पिस्टल रखें, उसकी ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो एटलीस्ट इतनी तो लें कि चला सकें, ठीक है। निशाना लेने की ज़रूरत नहीं, हवा में करें, किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस डराने के लिए रखें। एक पॉजिटिव, एक अच्छे पाकिस्तान के शहरी बने, बेहतरीन पाकिस्तानी बने, एक बेहतरीन मुसलमान बने, बेहतरीन इंसान बने। और ये क्या चीज़ है यार, ये सिर्फ मुझ तक महदूद रहने दें, ठीक है। वो मरी के अंदर याद है वो लोग इतने सारे शहीद हो गए थे बेचारे सर्दी के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। एक अपना गो टू बैग हमेशा तैयार रखा करें, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ज़रूरी इसेंशियल्स हमेशा मौजूद हों, ठीक है। अब एक और वाक़या था, वो तो खैर बताने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम आज सुबह, मैं और मेरा एक दोस्त जो हम ईडीसी कैरी करते हैं, हम दोनों आज सुबह एक जगह गए थे, एक पार्क, और वहाँ पे हम अपना पॉकेट डंप वीडियो बनाना चाहते थे, पर किसी वजह से हम बना नहीं सके। वी वर नॉट एबल टू मैनेज कि बताना क्या है, दिखाना क्या है, क्या नहीं दिखाना। वो हम इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम अपनी शेयर करेंगे आप साथ कि क्या हम रख के कैरी करते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते आपके साथ शेयर और रिवील। और बाकी ये है कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड मुस्लिम, बी अ गुड पाकिस्तानी, और लोगों का फ़ायदा पहुंचाने वाले बने। किसी का मजाक ना उड़ाया करें, आपको कितना भी वो वियर्ड लगे, यू नेवर नो कि वो आपका कितना फ़ायदेमंद और आप पे कितने काम आ सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम सर।